दतिया उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन का बड़ा फैसला, हार के जिम्मेदार इन लोगों पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। दतिया के उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कल से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन एक्शन मोड में है और प्रदेश संगठन के द्वारा लगातार इस हार के ऊपर चिंतन मनन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भोपाल में स्थित सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खास तौर पर बड़े मंत्री शामिल हुए जो कि कहीं ना कहीं दतिया चुनाव में सक्रिय थे और लगातार प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए थे, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वे दतिया में भारतीय जनता पार्टी के जीत के सिरोधार्य बनेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह से लगभग 6016 वोटों से मतदान हार चुके हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है और कल ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का एक बयान आया था कि हम इस हार की समीक्षा करेंगे। सीएम का भी बयान आया था, उन्होंने जनता के इस फैसले को सिरोधार्य करने की बात की थी। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके बाद आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई मंत्री शामिल हुए। इसके साथ साथ चुनाव के प्रभारी जो थे, जिन लोगों पर चुनाव की जिम्मेदारी थी, वो लोग भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले, बैठक से पहले भी एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। इस पूरे चुनाव की समीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 2 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जो समिति इस हार के कारण को ढूंढेगी और हार के जिम्मेदारों से बात करेगी तथा किस तरीके से दतिया में कल जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके जिम्मेदार कौन कौन व्यक्ति हैं और साथ ही साथ किन लोगों ने भीतरघात किया है उन लोगों का भी पता ये समिति लगाएगी। इस समिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश के जो महामंत्री हैं गौरव रणदीवे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आंबाराम कराड़ा को सदस्य बनाया है। यह समिति चुनाव से जिम्मेदार लोगों से बातचीत करके सारा डेटा एकत्रित करके एक जाँच रिपोर्ट बनाएगी और यह जाँच रिपोर्ट सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को दी जाएगी। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज देर शाम तक या आने वाले कुछ दिनों में बड़े फैसले लेकर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर सख्त फैसला लेगी, जिनमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि दतिया के जो नगरीय निकाय के पार्षद हैं उन पार्षदों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन पर गाज गिर सकती है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं रघुवीर सिंह, उनसे भी बात की जाएगी, उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और उन पर भी बड़ा एक्शन हो सकता है। आपको याद होगा कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था तब इन्हीं जिला अध्यक्ष के द्वारा पूरी कार्यकारिणी के साथ अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा था। लेकिन तब चुनावी गतिविधियों को देखते हुए, चुनावी रणनीतियों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने उनका यह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है तो उसके कारण से जिला अध्यक्ष सहित तमाम पार्षदों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज सीएम हाउस में जो बैठक हुई उस बैठक में भी कई बड़े चेहरे, कई दिग्गज शामिल हुए। हमें जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक भाजपा की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी सीएम हाउस पहुंचे। इसके अलावा मंत्री तुलसी सिलावट, दिलीप जायसवाल, राकेश शुक्ला और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी, विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी भरत
सिंह कुशवाहा जो कि सांसद हैं वो भी शामिल हुए। साथ ही साथ इस विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी राहुल कोठारी भी इस बैठक में शामिल हुए। इन सभी नेताओं से, संगठन के और सत्ता के लोगों से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 to 1 बातचीत करके पूरे दतिया उपचुनाव में कहां कमी रह गई है उस पर बातचीत की है। अब इस बातचीत का नतीजा क्या होगा ये अब से कुछ घंटों में ही आपके सामने आ जाएगा। बता दें कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ही और तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन हार के जिम्मेदार लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि दतिया के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, लेकिन जिस तरीके के कल परिणाम सामने आए उन परिणामों ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक को सकते में ला दिया, जिसके बाद पूरा संगठन अब इस हार की समीक्षा कर रहा है और हार की समीक्षा में हार के जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जा रही है। हमें लगता है आगामी कुछ घंटों बाद या फिर कुछ दिनों के बाद जब यह समिति, जो 2 सदस्यीय समिति प्रदेश अध्यक्ष ने बनाई है, वह समिति अपनी जांच रिपोर्ट देगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो बैठक की गई है इस बैठक की समीक्षा में क्या निकल कर आया। जो मंत्री दतिया में मौजूद थे उन्होंने अपने क्या क्या आउटपुट दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने यहाँ पर भितरघात किया है, जिसका नुकसान आशुतोष तिवारी को हुआ है। कल आशुतोष तिवारी जब मीडिया से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कहीं ना कहीं उन्हें भी संकेत मिले हैं कि भितरघात तो हुई है। भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और मां के साथ फिर इस प्रकार का मजाकिया अंदाज करते हैं, मुझे लगता है दूसरा पक्ष उनको भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। अपने मस्तिष्क में इस हद तक की राजनीति नहीं रखना चाहिए। लेकिन जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड संगठन के तौर पर जानी जाती है। सारी चीजों के जब तक फुल प्रूफ उनके पास नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी बड़ी कार्रवाई के बारे में बात नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरीके से भोपाल में बैठकों का दौर चल रहा है, सीएम हाउस से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक, उससे अब ये लग रहा है कि बड़े जल्द ही भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। इस बैठक की सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि इस बैठक में दतिया उपचुनाव से जुड़े हुए बड़े नेता मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में कहीं ना कहीं शामिल नहीं हुए हैं, जिसके कारण अब एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन जो नरोत्तम मिश्रा हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, उन पर भी बड़ी कार्रवाई करेगा। जो भी हो, इस पूरी खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।